बलूचिस्तान के बारे में जो वजाहतें दी गई कि जी 2018 का जो इलेक्शन थे वो बलूचिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती था। आइंदा का इलेक्शन बिल्कुल गैर जानिबदार, शफाफ और ट्रांसपेरेंट होंगे। ये सियासी और अस्करी क़यादत ने बार बार मुख्तलिफ मौक़ों पर इज़हार किया है कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल गैर जानिबदार होंगे। जब ये प्रोसेस शुरू हुआ, बल्कि शुरू में जब हमने आइन मैनिफेस्टो लिखा तो हमारा एक ही मुतालबा बहुत 28 थे, .25, लेकिन एक ये था कि बलूचिस्तान के अवाम को वोट का हक दो, क्योंकि हमें वोट का हक अभी तक नहीं मिला है। हमारे यहाँ कामयाब कोई और होता है, नोटिफिकेशन किसी और का निकल जाता है। हमारे बहुत से हलकों में जो पोलिंग स्टॉप लगाए गए वो बिल्कुल जानिबदाराना थे। हमने कई दरख्वास्तें दी, लेकिन उन दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं हुई। पोलिंग के दिन भी हमने महसूस की कि सिक्योरिटी का कोई यहाँ पे इंतज़ाम नहीं था। हमने अपनी रिस्क पे, अपने कारकुनों के रिस्क पे, अपने अवाम के रिस्क पे, अपने माँ बहनों की रिस्क पे हमने इलेक्शन लड़ा। हम लोग 3 से 4 महीने हमारी तमाम सियासी कारकुन बशमूल उनके ख़ानदान के हमने कैंपेन चलाई और बहादुराना कैंपेन चलाई। कुरान एपी सेंटर है मिलिटेंसी की, हमारे दोस्तों पे हमले हुए। कोई ऐसी रात नहीं थी कि वहाँ पे फायरिंग ना हो। इलेक्शन के दिन भी पता नहीं कितने ब्लास्ट हो गए, लेकिन हमारे दोस्तों ने साबित कदमी से इलेक्शन को चलाया। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो नेशनल पार्टी उसमें कम से कम 10 सीटें जीत रही थी, 10 से 11 सीटें। लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हो गए तो हम जीत रहे थे। जितने हमें B45 फॉर्म मिले, चाहे वो बुलेदा जामुरान उशाब के हों या मंद गलातों के हों या मंद और उसके, बहुत से जगहों पे इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि दानिश्ता तौर पर नहीं कराए गए। फर्ज करें इराक में क्या किया, इराक में एक वहाँ के नाजुम ने लोगों को जाके पोलिंग बूथ पे बिठाया और कहा कि जे लापता अफराद का मसला हल किया जाए, क्योंकि वहाँ आ रहे थे। इसको लेके तेजाबान गए। तेजाबान में जब गए तो तेजाबान में फायरिंग शुरू हुई। ओशाब का रिजल्ट उन लोगों ने, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुई। वहाँ आपके जो है ना मुल्ला बरकत के जो गांव है वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हुई। तो हमने कहा कि भाई रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम बैठे रहे कि यार हमारी रिजल्ट कंसोलिडेट वो करके अनाउंस करें, लेकिन वो उसी तरह बैठे रहे। आज इस वक्त तक जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना हमें बता रहे हैं कि ओशाब में, क्योंकि जहां इलेक्शन हुए हैं वहां 45 फॉर्म हमारे पास मौजूद है। जहां इलेक्शन ही नहीं हुए हैं उन लोगों ने तमाम प्रेसिडेंट अफसर उनको लेके गए ओशाब कैंप के अंदर और वहां पे टप्पा मारी की है। कुछ मंद में बल्कि हमने पहले कहा था कि 2 दिन पहले कम से कम 11 के करीब प्रिजाइडिंग अफसर अगवा हुए थे। हम सबके पास गए कि जी ये कहाँ हैं। हमें पता चला कि वो किसी के घर में टप्पे मार रहे हैं। अगर रियासती अदारों का रवैया यह है कि मलिक शाह जैसे एक आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं है, उसको आप मकुरान के एमएनए बना देते हैं,
हमारे पास सबूत मौजूद है, तमाम 45 मौजूद है कि ग्वादर तुर्बत में नेशनल पार्टी का कैंडिडेट मैं जीता हूं, उधर से पुलेन जीता है। लेकिन अभी भी कंफर्मेशन के लिए मैंने लिखा, ना हमें कोई रिजल्ट दे रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी भेजे नहीं कि अच्छे नतीजे नहीं निकलेंगे कि आप जाके एक एलियन को यहाँ के अवामी जो है ना नुमाइंदा बना दें, जो 100 घरों को नहीं जानता हो। आपने ग्वादर और तुर्बत का उसको एमएनए बनाया है। और मैं समझता हूँ दोस्तों, नेशनल पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, अदम तशद्दुद का पैरोकार है, लेकिन अपनी जमहूरी हक, अपनी कौमी हक से कभी दस्तबरदार नहीं होगा। वो अपनी अवाम की तशख़्ख़ुस के लिए, अवाम की वसाइल के लिए और साहिल के लिए, अपनी जोग्राफियाई मफादात के लिए वो हर वक्त जद्दोजहद के लिए तैयार है। कल से हम तमाम बलूचिस्तान में 10 फरवरी से हम तमाम बलूचिस्तान में एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। वो सिलसिला की शक्ल इस तरह होगी कि धरने होंगे, आरओ और डीआरओ के दफ्तरों के सामने, रोड ब्लॉक होंगे, पहिया जाम होंगे, शटर डाउन होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हज़ारों की तादाद में लोग